कहानी की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जवान उम्र में संभोग के लिए मैंने सारी हदें पार कर दी, लेकिन अब विश्वास नहीं होता कि मैं 6 वर्ष पहले की एक बिगड़ैल और गैर जिम्मेदार सामाजिक परंपराओं को तोड़ने वाली लड़की थी। उस दिन सुबह से ही मौसम बेहद खुशनुमा था। अंशुल के घर में फूलों की भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी और हवा में एक सुखद एहसास था। अंशुल के मम्मी पापा एक दिन पहले ही कानपुर से आए थे। अंशुल ने उन्हें सब कुछ पहले ही बता दिया था और उन्हें यह जानकर खुशी थी कि उनका बेटा, जो शादी के नाम से हमेशा भड़क जाता था, आखिरकार 5 साल बाद ही सही, लेकिन अपनी जिंदगी को सही दिशा देने के लिए तैयार हो गया था। अंशुल ने शिखा को मम्मी पापा के सामने खड़ा कर गर्व से कहा, अब आप देख लीजिए, जैसा आप चाहते हैं वैसी ही किया मैंने। आप एक पढ़ी लिखी और सुंदर बहू चाहते थे और मुझे यकीन है कि शिखा से बेहतर बहू कोई हो ही नहीं सकती। शिखा ने झुककर अंशुल की मम्मी के चरण छूने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे रोक लिया और गले से लगा लिया। पहली ही नजर में शिखा ने सबका दिल जीत लिया था। अंशुल ने मम्मी पापा को शिखा के अतीत के बारे में बताना जरूरी नहीं समझा। उसने बस इतना कहा कि शिखा एक रिश्तेदार के घर पली बड़ी है और अब दिल्ली में नौकरी कर रही है। मम्मी पापा समझदार थे और उन्होंने शिखा की भावनाओं का सम्मान करते हुए कोई सवाल नहीं किया। शिखा और अंशुल की शादी बेहद सादगी और परंपरा के साथ हुई। उनके परिवार को दिखावा और तामझाम पसंद नहीं था, इसलिए शादी सिर्फ करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों की मौजूदगी में संपन्न हुई। शादी के बाद शिखा ने अंशुल के घर में न सिर्फ एक नई शुरुआत की, बल्कि उसने जीवन को एक खूबसूरती से संवार दिया। अंशुल की मम्मी ने उसे बेटी की तरह सिखाया कि घर कैसे चलाया जाता है और शिखा ने हर बात को पूरे दिल से अपनाया। धीरे धीरे वह एक समझदार पत्नी, आदर्श बहू और सुलझी हुई गृहिणी बन गई। अब शिखा को यकीन नहीं होता कि वह इतनी विद्रोही और गैर जिम्मेदार लड़की हुआ करती थी। वह अपने अतीत को याद करती और सोचती कि बिना शादी के किसी के साथ रहना और शादी कर एक परिवार का हिस्सा बनना कितना अलग अनुभव है। कॉलेज के दिनों में शिखा पढ़ाई में होशियार थी, लेकिन उसका विद्रोही स्वभाव उसे बाकी सबसे अलग बनाता था। वह हर गतिविधियों में भाग लेती, लेकिन उसकी चंचलता के पीछे छिपी सच्चाई शायद ही कोई समझ पाता। उसी दौरान उसकी मुलाकात राघव से हुई, जो जूनियर का अध्यक्ष था। दोनों ने हॉस्टल छोड़कर ममफोड़गंज में एक कमरा लेकर साथ में रहना शुरू कर दिया, जो पूरे शहर के लिए चौंकाने वाली बात थी। लेकिन राघव के साथ बिताए 5 सालों में शिखा को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया। राघव ने केवल अपने स्वार्थ के लिए उसका इस्तेमाल किया और जब उसका मन भर गया तो वह शिखा को छोड़कर चला गया। कई साल बाद जब मेट्रो में शिखा और अंशुल की मुलाकात हुई तो दोनों ने एक दूसरे को देखकर खुशी और हैरानी का अनुभव किया। अंशुल ने बताया कि उसने अब तक शादी नहीं की थी क्योंकि वह अपने जीवन को स्थिर करने में व्यस्त था। शिखा ने भी धीरे धीरे अपने अतीत की बातें साझा की और स्वीकार किया कि उसने अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है। अंशुल और शिखा ने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया। धीरे धीरे उनका रिश्ता मजबूत हो गया। कुछ महीनों बाद उनकी शादी हो गई। शिखा ने न सिर्फ अंशुल के घर में अपनी जगह बनाई, बल्कि मम्मी पापा के दिलों में भी एक खास जगह बना ली। आज शिखा अपने जीवन में बेहद खुश है। अंशुल अक्सर मजाक में कहता, तुमने मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन मम्मी पापा को मुझसे छीन लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हर किसी को दूसरा मौका मिल सकता है। अतीत से सीखकर नई शुरुआत करना ही असली ताकत है। आपको कहानी कैसी लगी, कृपया अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। मुझे आपके अनमोल विचारों और सुझावों का इंतजार रहेगा और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। हर हर महादेव।